हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ एएमसी लियोड रसेल इंडिया के बारे में, क्योंकि यहां पर इसका अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है और वो आने वाला है 14 तारीख के दिन। तो दोस्तों अभी वही चीज़ हम देखेंगे और वो रिजल्ट कब तक आता है ये तो मैंने बता दिया है। हो सकता है ये 14 के मार्केट टाइम पर आ जाए या मार्केट बंद होने के बाद आ जाए, ये सभी चीज हम देखेंगे। और नोटिफिकेशन क्या है, न्यूज नोटिफिकेशन, वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। स्टॉक लगातार यहाँ पर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मैंने इसके फंडामेंटल के बारे में भी बताया था। स्टॉक लगातार गिरावट की तरफ चल रहा था, उसका क्या कारण था, स्टॉक में क्या क्या न्यूज थी, वो सभी मैंने आपको बता दिया। जिसने मेरे पुराने वीडियो देखेंगे उसको सब कुछ पता होगा। अब स्टॉक में यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अप्रैल के आसपास बनाया था, उसके बाद बीच में एक वीडियो और बना दिया था और अभी 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। अब स्टॉक में क्या हलचल हो रही उसके बेसिस पर हम बात करेंगे और स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है या अप ट्रेंड में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं या जिन लोगों के पास इसके स्टॉक रखे हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैं जो भी चीज आपको बताता हूँ, जो भी लेवल्स आपको बताता हूँ, उस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करना है और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें, क्योंकि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है और क्या क्या नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी की एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैंने स्टॉक को ले रखा है और अभी यहाँ पर 11 सितंबर टाइम दिखाई दे रहा है, आज मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ है 19 रुपए 45 पैसा और यहाँ पर ये लोअर सर्किट शो हो रहा होगा आपको। साथ ही यहाँ पर वीवेब की बात करें तो 19.66 है, जो कि इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं तो स्टॉक में गिरावट की तरफ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 38,960 के सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 19 रुपए 45 पैसे की प्राइस पर। अब हम चलते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो इसमें शेयर की खरीदने वाला और बेचने वाला होना बहुत जरूरी है। तो आप जो है वॉल्यूम चेक करके भी स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम 3,70,285 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन की तरफ। तो कंपनी इंफॉर्मेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो ये अनाउंसमेंट किया गया है, कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन 9 सितंबर के दिन, जो कि अभी लेटेस्ट में निकला हुआ है। इससे पहले अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो 2 क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 20 करोड़ का लॉस था और मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 नहीं 19 करोड़ का लॉस था और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 75 करोड़ का लॉस है, यानी कि 19 से 75 करोड़ का लॉस हुआ है इस 2 क्वार्टर के अंदर। फिर भी स्टॉक इतना जंप लगा चुका है पेनी स्टॉक होने की वजह से, क्योंकि शायद रिटेल इन्वेस्टर ने सस्ते में बहुत माल उठाया था। अब हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहां पर स्टॉक में इंपोर्टेंट न्यूज है। तो यहाँ पर कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर आप जाकर के व्यू वाल पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिएगा डेट लिखी हुई है 14 सितंबर 2020 और यहाँ पर देखिएगा टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंडेड जून 30 2020। तो जून 2020 का जो रिजल्ट है वो 14 सितंबर के दिन आने वाला है। तो आपको उस दिन थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज आती है या पॉजिटिव रिजल्ट आता है या पिछले मार्च क्वार्टर से बेटर रिजल्ट आता है तो स्टॉक में एक बहुत बढ़िया जंप देखने को मिलेगा। और अगर मार्च क्वार्टर से और ज्यादा डाउन साइड देखने को मिलता है, जो कि 75 करोड़ का ऑलरेडी लॉस है, मुझे नहीं लगता कि इसमें लॉस होगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल दिखाई दे रहा है जिस तरह से इसमें लिया गया। अब हम चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर के पास में जो है मार्च में 27% की होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने घटा करके जून 2020 में 25.82 कर दी। तो इन्होंने थोड़ी सी हल्की सी जो है प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग कम कर दी है, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा।
अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर जो शेयर हैं वो कितने प्लस किए गए हैं, गिरवी रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास में जो शेयर रखे हैं 25.82% शेयर हैं, उसमें से 98.07 तो इन्होंने गिरवी या प्लस करके रखे हुए हैं। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक में एक हलचल तब और बढ़िया आएगी जब ये जो गिरवी शेयर इनके पास रखे हुए हैं ये वापस इनके पास में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहां पर आपको बीएससी की वेबसाइट पर भी चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। दिसंबर का रिजल्ट देखेगा यहाँ पर 19 करोड़ का लॉस है, मार्च का देखेगा 75 करोड़ का लॉस, तो और अब आने वाला है जून का 14 सितंबर के दिन, तो आप उस दिन नजर बना करके रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर, और हो सका तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है, ये रिजल्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 8 तारीख के दिन, तो ये दो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप अगर बल्क डील देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बल्क डील भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी तारीख को कितनी कितनी बल्क डील हुई थी, तो यहाँ पर देखिएगा 17 तारीख के दिन जो कितनी बल्क डील हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 10 तारीख के दिन भी हुई थी। तो ये सारी बल्क डील आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो अनाउंसमेंट जो अभी लेटेस्ट में आए हैं, वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा आपके पास में, और ये जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह वहां पर रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर टाइम दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखेगा इनके पास जो बीएससी के पास में जो रिसीविंग टाइम होता है वो यहाँ पर डेट और टाइम दोनों लिखा रहेगा, और जैसे इनके पास आता है उसके बाद ये तुरंत यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने जो टाइम दिया है 11:25:15 AM पर, यानी कि ये मॉर्निंग की बात चल रही है, सुबह 11:30 बजे के आसपास की। यहाँ पर इस पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ये न्यूज़पेपर जो अभी मैंने डाउनलोड किया वो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ये इस तरह से। और इन्होंने जो है 2-3 चीज के बारे में बता रखी है, नोटिस बता रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग दे रखा है इन्होंने, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकाल के बताया हुआ। तो यहाँ पर ये देखिएगा एंसुलर 14 दिसंबर मंडे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, सभी डिटेल आप जाकर के देख सकते हैं। इन्होंने हर एक पेपर में ये नोटिफिकेशन दिया होगा, आप ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। ई वोटिंग के बारे में इन्होंने दे रखा है। अब हम चलते हैं नीचे, तो नीचे और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने नोटिस दे रखा है डिक्लेरेशन, तो डिविडेंड के बारे में भी इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर इन स्कीम का नाम दे रखा है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर देखेगा यूटीआई फिक्स्ड इनकम इंटरवल फंड क्वार्टरली इंटरवल प्लान 1, और यहाँ पर देखेगा ये जो प्लान है उसमें एनएवी की प्राइस वगैरह दे रखी है, एनएवी पर यूनिट यहाँ पर प्राइस दे रखी है। यहाँ पर ये वही चीज इन्होंने बता रखी है, पूरी देख लीजिएगा आप आराम से। ये देखिएगा एनएवी के बारे में हर तारीख के बारे में दे रखा, 7/9/2020 पर यूनिट, 7/9/2020 पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने 10 रुपए की एनएवी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर एक पेज और दिख रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जाकर के देख सकते हैं। यूको बैंक और पीएनबी बैंक के बारे में इन्होंने कुछ दे रखी है। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इंग्लिश अलग है, इंग्लिश क्या मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो दोस्तों आप जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है, कन्वर्ट करके। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो चार्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्टॉक लगातार गिर रहा था, उसके बाद में यहाँ पर जैसे ये 200 दिनों और फिर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में आया, स्टॉक में एक रफ्तार मिल चुकी है, और स्टॉक में लॉस चल रहा था मतलब कंपनी में, फिर भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो ये सभी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पावर की वजह से हुआ। और दूसरा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को या ऐसे छोटे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा कि इस 1 या 2 रुपए के शेयर को खरीद के रख लेते हैं और आने वाले समय में बढ़िया प्रदर्शन करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक कहाँ पर चल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी लेवल्स तो ड्रॉ कर रखे थे ये इस तरह से, और वही लेवल भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये इस तरह से। यहाँ पर इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस तरह इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो कहाँ तक आएगा। इसने एक लेटेस्ट का हाई लेवल बनाया है,
मैंने जब वीडियो अप्रैल के आसपास बनाया था तो शायद वो स्टॉक उस टाइम पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 1 या 2 रुपए के आसपास। उसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगा, देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से ऊपर गया, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने हाई ब्रेक किया, फिर लो ऊपर बनाया। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो अप ट्रेंड था। यहाँ से देखिएगा इसने लो तोड़ना बंद कर दिया था, यहाँ तक इसने लो तोड़ा, नया लो बना, फिर एक नया लो बना, फिर एक नया लो बना। इसके बाद इसने लो नहीं तोड़ा था, स्टॉक ऊपर जा रहा था, एक हाई बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर इसने ये हाई तोड़कर एक नया हाई बनाया, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया इस लो के ऊपर, फिर इसने हाई यहाँ पर ही बनाया, फिर इसने लो और ऊपर बनाया, और इस बार इसने हाई तोड़कर एक नया हाई बनाया, फिर लो ऊपर बनाया। तो इस तरह से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था। तो यहाँ तक देखिएगा स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, फिर स्टॉक ने फिर एक ऊपर लो बनाया था। तो अब बात ये है कि स्टॉक कहाँ जाकर के रुकेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ से लेकर के फिर एक हाई तो नहीं बनाया, पिछले हाई को नीचे ही बनाया है, तो इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि स्टॉक यहाँ पर आकर के जो है स्टॉक थोड़ा सा जो है कंसोलिडेटेड दिख रहा है मुझे भी। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा। एक तो इस कैंडल का लो जो कि हमारा 19 रुपए का एग्जैक्ट है, और दूसरा यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो और हाई, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जो कि हमारा 16 रुपए 80 पैसे का है और 18 रुपए 35 पैसे का है। और उसके बाद में यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ पीछे के रिकॉर्ड से, तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टॉक में जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये स्टॉक की प्राइस है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपको इस कैंडल के हाई के पास में जो कि हमारा 16 रुपए 50 पैसा या 16 रुपए 60 पैसा, और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 16 रुपए 80 पैसे का एक सपोर्ट लेवल है, तो वहां तक का वेट कर सकते हैं। उसके बाद इस कैंडल का लो जो कि हमारा है 14 रुपए 70 पैसा, तो ये मुझे यहाँ तक दिख रहा है। अगर स्टॉक ये लेवल भी तोड़ देता है तो स्टॉक डेफिनेटली कि यहाँ जाकर के रुकेगा जो कि 12 रुपए 80 पैसे के आसपास दिख रहा है, 85 पैसे, तो ये लेवल तक आ सकता है। और इससे पहले अगर आपको एक छोटा सा लेवल चाहिए तो ये लेवल एक है जो कि ज्यादा मुझे कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है, 13 रुपए 95 पैसे का हाई है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की है, तो ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर स्टॉक ये लेवल तोड़ता है तो। फिलहाल यहाँ पर आपको वेट करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है स्टॉक इसके सपोर्ट तक भी आ सकता है। तो इस तरह से स्टॉक अगर ऊपर चल रहा है तो मूविंग एवरेज यहाँ जाकर के सपोर्ट ले सकता है आने वाले समय में 17 या 17.5 रुपए के आसपास की रेंज में। उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है, और अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो आप अपनी पोजीशन स्टॉक से निकाल लीजिएगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ करके ऊपर जाता है जो कि हमारा लेटेस्ट का अभी 28-27 रुपए का जो हाई बना था, उसके बाद कौन सा लेवल मिलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है वो है हमारा 26 रुपए 95 पैसे का। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो जो कि हमारा दिख रहा है यहाँ पर 29 रुपए 35 पैसे से लेकर के इसकी जो रेंज दिख रही है वो है हमारी यहाँ पर 29 रुपए 45 पैसे, तो ये एक आपकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में जो कि हमारी है 35 रुपए 90 पैसे से लेकर के इस कैंडल के लो तक, और वो रहेगी हमारी 36 रुपए 80 पैसे तक। तो 35 रुपए 90 पैसे से लेकर के 35 रुपए 90 पैसे से लेके 36 रुपए 80 पैसे तक, यानी कि आपको 35 से लेकर के 36 रुपए के बीच के एक रेंज लेकर के चलना है अगर ये लेवल फिर से ब्रेक होता है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेवल टूट जाता है और स्टॉक फिर भी ऊपर जाता है, अगर फंडामेंटल इसके सही हो जाते हैं तो स्टॉक में ऊपर का लेवल देखना मिलेगा आपको यहाँ पर जो कि 82 के आसपास का दिख रहा है। और स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, मैं ये आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि स्टॉक ने ये जो हमारा लो बनाया था यहाँ पर इस लो को नहीं तोड़ा है। और जिस तरह से इसमें 3 दिन तक अगर ट्रेडिंग चल रही है और रेड कैंडल बन रही है उसके बेसिस पर शायद स्टॉक ये लेवल को तोड़ करके इस लेवल तक आ सकता है, इस कैंडल के लो तक, तो आप ये भी वेट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये जो मैंने लेवल बताए हैं 3 लेवल 4 लेवल, इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के लो का
और एक रहा हमारा इस कैंडल के हाई के पास का। तो ये एक रेंज हो जाएगी आपकी 1270 से 1280-85 के बीच की। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद का अगर स्टॉक फिर भी नीचे जाता है तो आप इस लेवल को लेकर के चलिएगा, जो कि इस कैंडल का लो है 10.50 रुपए और इस कैंडल का लो है हमारा 10.85 रुपए। तो ये आपकी एक रेंज हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इस रेंज को तोड़ेगा। डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा और फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक में अगर सर्किट लगता है ऊपर का तो आप बेफिक्र होकर के लोअर सर्किट का भी वेट करिएगा, क्योंकि स्टॉक में अपर सर्किट लगता है, फिर लोअर सर्किट लगता है, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट और एक टाइम के बाद स्टॉक में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर भी बता देता हूं जो लोग RSI पे काम करते हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर देखिएगा RSI आ रही है नीचे, क्योंकि RSI ने यहाँ पर 3 से 4 बार एक ही लेवल पर ट्रेड किया है, जो कि ये रेंज थी हमारी, देख सकते हैं यहाँ पर हाई रेंज 55 के आसपास की, और ये रेंज तोड़ करके अब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप बेफिक्र होकर के बैठ जाइएगा कि शायद स्टॉक अगर ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है, और यहाँ पर ये लेवल भी मिल सकता है 12.80 रुपए के आसपास का। और साथ ही यहाँ पर स्टॉक में 50 डेज के मूविंग एवरेज का भी वेट करिएगा, हो सकता है यहाँ पर भी सपोर्ट ले ले। चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं। अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मजे लेते रहिएगा, प्रॉफिट लेते रहिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।